जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर एक बूढ़ा आदमी कांपते हाथों से लोगों को रोक रहा था, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी एक गरीब लड़का उसके पास रुका। बुजुर्ग ने उसके हाथ में एक पुरानी सी चाबी रखी और कहा, बेटा, अगर आज तू मेरी मदद कर देगा तो अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। लड़के ने सोचा यह सिर्फ एक बूढ़े की मजबूरी है, लेकिन अगले ही दिन उसके साथ जो हुआ उसने पूरी जिंदगी बदल दी। पुराने शहर की तंग गलियों में रहने वाला 22 साल का आरिफ बहुत गरीब था। उसके अब्बू का इंतकाल बचपन में हो गया था और उसकी अम्मी लोगों के घरों में काम करके घर चलाती थी। आरिफ दिन भर मेहनत करता, लेकिन फिर भी घर में 2 वक्त की रोटी मुश्किल से बनती। कई रातें ऐसी गुजरती जब अम्मी खुद भूखी सो जाती और आरिफ से कहती, बेटा, मुझे भूख नहीं है। लेकिन आरिफ जानता था कि उसकी अम्मी सिर्फ उसे खिलाने के लिए झूठ बोलती है। आरिफ नमाज का पाबंद था। हर जुमे के दिन वो जल्दी नहा धोकर साफ कपड़े पहनता और मस्जिद चला जाता। उसका दिल हमेशा एक ही दुआ करता, या अल्लाह, मेरी अम्मी की तकलीफ़ें कम कर दे। उस दिन भी जुमा था। मस्जिद में बहुत भीड़ थी। इमाम साहब ने खुतबे में इंसानियत, मदद और नेकी की बात की। उन्होंने कहा, जो इंसान अल्लाह की मखलूक की मदद करता है, अल्लाह उसकी ऐसी मदद करता है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। ये बात आरिफ के दिल में उतर गई। नमाज ख़त्म हुई। लोग जल्दी जल्दी बाहर निकलने लगे। कोई मोबाइल में बिजी था, कोई दोस्तों से बातें कर रहा था, कोई गाड़ियों की तरफ भाग रहा था। तभी मस्जिद के बाहर सड़क किनारे एक बहुत बूढ़ा आदमी बैठा दिखाई दिया। उसके कपड़े मैले थे, हाथ कांप रहे थे और आंखों में आंसू थे। वो हर गुजरने वाले से कह रहा था, बेटा, मेरी मदद कर दो। लेकिन कोई नहीं रुक रहा था। कुछ लोग तो उसे भिखारी समझकर आगे बढ़ गए। आरिफ भी आगे निकल गया, लेकिन अचानक उसके कदम रुक गए। उसे इमाम साहब की बात याद आ गई, जो इंसान लोगों पर रहम करता है, अल्लाह उस पर रहम करता है। आरिफ वापस लौटा। उसने झुक कर पूछा, बाबा, क्या हुआ? बुजुर्ग की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा, मेरा बेटा मुझे अस्पताल छोड़कर चला गया। मेरे पास घर जाने के लिए पैसे भी नहीं है। आरिफ के पास उस वक़्त सिर्फ 120 रुपये थे। उसी पैसों से उसे घर का राशन लेना था। वो कुछ पल चुप रहा। उसके दिल में लड़ाई चल रही थी। अगर पैसे दे दिए तो घर में खाना कैसे बनेगा? अम्मी क्या खाएगी? लेकिन फिर उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुरा दिया। उसने पूरे 120 रुपये बुजुर्ग के हाथ में रख दिए। बुजुर्ग रो पड़े। उन्होंने कहा, अल्लाह तुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगा बेटा। आरिफ ने उन्हें रिक्शे में बैठाया और खुद पैदल घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचा तो अम्मी ने पूछा, राशन कहाँ है बेटा? आरिफ ने सारी बात बता दी। कुछ देर के लिए घर में सन्नाटा छा गया। फिर उसकी अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। जिस घर में इंसानियत जिंदा है, वहाँ अल्लाह की रहमत जरूर आती है। उस रात घर में खाने को कुछ खास नहीं था, बस सूखी रोटी और पानी। लेकिन उस रात आरिफ के दिल में अजीब सा सुकून था। अगली सुबह आरिफ काम ढूंढने निकला। रास्ते में एक बड़ी दुकान के बाहर भीड़ लगी थी। किसी आदमी का ज़रूरी बैग खो गया था। दुकानदार परेशान था, क्योंकि बैग में बहुत ज़रूरी कागजात और पैसे थे। आरिफ ने भी लोगों के साथ बैग ढूंढना शुरू किया। करीब आधे घंटे बाद उसे बैग सड़क किनारे पड़ा मिला।
उसने तुरंत बैग दुकानदार को वापस कर दिया। दुकानदार हैरान रह गया। उसने बैग खोला, अंदर लाखों रुपए और ज़रूरी फाइल थी। दुकानदार की आंखें भर आई। उसने पूछा, तुमने पैसे क्यों नहीं निकाले हैं? आरिफ मुस्कुराया, हराम का पैसा कभी बरकत नहीं देता साहब। दुकानदार बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, आज से तुम मेरी दुकान संभालोगे। वो शहर का बहुत बड़ा कारोबारी था। धीरे धीरे आरिफ की मेहनत और ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया। कुछ ही सालों में वही गरीब लड़का उस दुकान का मैनेजर बन गया। घर की हालत बदल गई। अम्मी की ज़िंदगी आसान हो गई। एक दिन वही बुजुर्ग फिर मस्जिद के बाहर मिले, लेकिन इस बार उसके कपड़े साफ थे और चेहरे पर नूर था। आरिफ उन्हें देखकर खुश हो गया। उसने उसके हाथ चूम लिए। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, उस दिन अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था और तुम पास हो गए। आरिफ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा। उसे समझ आ गया, कभी कभी ज़िंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक नेक काम काफ़ी होता है। इंसानियत कभी बेकार नहीं जाती। अल्लाह नेक दिलों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। छोटी मदद भी किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। जुमे के दिन की गई नेकी कई गुना बढ़कर लौटती है। ईमानदारी और रहम दिली इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, अल्लाह रहम करे। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली इस्लामिक मोटिवेशनल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आमीन।